قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जलसे के अंदर हमारे बीच जनाब जॉनी भाई ने बताया ऐसे मौजूद मेहमान खुसूसी मेहमान यूसुफ भाई और इरफान भाई पठान के वालिद साहब जनाब हाजी महमूद खान साहब यूसुफ भाई इरफान भाई क्रिकेट की फील्ड में इंटरनेशनल देश विदेशों में नाम कमाया, लेकिन हमारे महमूद खान भाई ने अल्लाह के घर की जो खिदमत की है, जामा मस्जिद को संभाला है, उसके लिए मैं महमूद खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच बहुत मसरूफियत होने के बावजूद भी आप लोगों से मुखातिब होने के लिए और इन बच्चों को
बच्चों के वालिदैनों को मिलने की तरबियत से जो रुके हुए ओवैस भाई जवेरी साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच लियाकत खान साहब जो राष्ट्रपति अवार्ड बहुत गिने चुने लोगों को मिलता है। उसके अंदर वोटों की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती। उनकी काबिलियत पे उनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाता है। ऐसे हमारे खान साहब हमारे बीच पुलिस इंस्पेक्टर एसोसिएशन के सदस्य जनाब जो बैठे हैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले आप सबसे मुखातिब होने का, मिलने का, इन बच्चों का एजाज बुलंद करने का, इन बच्चों के हौसला अफजाई करने का काम शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से किया जा रहा है। शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट के अभी बता रहे थे जो अभी जॉनी भाई, मैं जॉनी भाई को और उनकी पूरी टीम को आप सब की तरफ से और कौम और मिल्लत की तरफ से तहे दिल से उनको मुबारकबादी देता हूँ। शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम तालियां बजाएं। सुना है कि फरिश्तों को हमने देखा नहीं, सुना है कि फरिश्तों को हमने देखा नहीं, पर जो खल्क की खिदमत करते हैं वो कोई फरिश्तों से कम नहीं। तो जमीन के ऊपर ये जॉनी भाई, उनकी टीम और यहाँ बैठे हुए मौजूद मेहमान इंशाअल्लाह वल अज़ीम अल्लाह ताला की जात पे यकीन है कि ये जो यहाँ बैठे हैं वो सब कौम और मिल्लत के फिक्रमंद लोग हैं। मैं इनको अपनी मर्जी से, अपनी सोच से कहता हूँ कि नेक फरिश्तों में से फरिश्ते हैं। 10वीं 11वीं कॉलेज, तलाटी, सीए, पुलिस एकेडमी के इम्तिहानात होते हैं। हमारी कौम के खिदमत गुजार लोग जैसे डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब और भी बहुत से लोग जो फिक्रमंद होते
की जायरात आई है तो हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बेटी बेटे क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन किस तरीके से एग्जाम देना है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सवालात आएंगे, उसकी तालीम भी हमारे बड़ौदा शहर के अंदर दी जाती है। इसी तरह सीए का मामला हो, हमारे एक और खिदमत गुजार और साथी एडवोकेट शाहनवाज खान साहब भी आ चुके हैं। मैं उनको ऊपर आइए शाहनवाज भाई। तो सीए में भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमात दी, कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए, शुरुआत हुई। इसी तरह अलग अलग फील्ड के अंदर हम बड़ौदा शहर के अंदर तालीमात देने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसके फजल व करम से उस मेहनत को कबूल कर हमारे बच्चों को कामयाब भी बनाते हैं। आज का दौर आपकी मेरी उम्र के लोगों की, मेरी 77 है, खान साहब की 79 है। हम लोगों की उम्र गुजर चुकी है। हमने वो अच्छे दिन भी देखे हैं और हमने आज के दिन भी देख रहे हैं। जाकिर भाई ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। हाजी जाकिर भाई शेख साहब जो बड़े खिदमत गुजार हैं, आपको इनका एक छोटा सा पहचान करा दूं। आज इतनी अच्छी महफिल हो और उसमें अच्छी बात ना हो तो कुछ मजा नहीं आता। आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़ौदा शहर के लिए आखिरी मंजिल आती है, इंसान की मैयत हो जाती है तो उसको गुसल वैन जो बनाई गई है, गुसल वैन टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हाईलाइट बिल्डिंग, छोटे मोहल्ले, तो वो हमारे हाजी जाकिर भाई का कंट्रीब्यूशन है और हाजी जाकिर भाई की सोच थी। वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कामयाब हुए। मैं बता रहा था कि आज का दौर तालीम के बिना बेकार है। अगर तालीम नहीं होगी तो हमें बहुत तकलीफ पड़ेगी। तालीम लेना जरूरी है। आज हमारी कौम में हमारी बच्चियां
हमारे बच्चे अगर तालीम लेने में आगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस दौर के हुक्मरानों के सामने, इस दौर के अंदर मुझे आपसे तफसील में बात करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि अभी हुकूमत सरकार कैसी है, तो आप तालीम होगी तो अच्छा बुरा सोच सकोगे। अगर आप किसी एक अच्छी पोस्ट पे जाओगे तो किसी भी कौम और मिल्लत के लोगों की मदद कर सकोगे। मैं आज तमाम वालिदैनों को और मेरे बच्चों को जिनको एजाज से नवाजा जाने वाला है, जिन्हें इनाम देने वाले हैं, इनाम तो एक आपका प्रोत्साहित है, आपको आगे बढ़ाने का ये शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक नुस्खा है। उसके अंदर आप सब आज 10वां है, 12वां है, तो आने वाले टाइम में कॉलेज में भी ऐसा नाम कमाए, अपने वालिदैन को पढ़ के बताए और हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका बने, ऐसी मेरी आप सबसे गुजारिश है। अल्लाह ताला आज के जलसे में जो बच्चे आए हैं, बड़ी उम्मीद से आए, बड़ी मेहनत से आगे निकले, उनको और आगे बढ़ाए। माँ बाप को इसके बारे में सलाहियत दे और अल्लाह उनको और आगे तरक्की दे। ऐसी दुआओं के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूंगा और खुसूसन चैरिटेबल ट्रस्ट शिफा के अंदर जिसने भी जिस तरीके से भी ये प्रोग्राम रखने के अंदर माली जानी हाथ से पैर से मदद की है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। आज के चीफ गेस्ट हमारे महमूद खान साहब, जो हमारे साथ जलवा अफरोज है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये वो शख्स है जिनके बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बरडा शहर को ही नहीं बल्कि दुनिया में हमारे शहर को शोहरत दिलाई। ऐसे महमूद खान पठान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ आज जो इतने बच्चों का एजाज हो रहा है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वेरावल से आए हुए हमारे मेहमान, हमारे दोस्त उवैस भाई जवेरी साहब, उनका भी हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, जो खास तौर पे आपके लिए यहाँ से आए हैं, वरना ये यहाँ रहते नहीं है, फिर भी आपके सामने रूबरू हुए। उनका ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ हमारे बड़ौदा शहर के माजूई डेप्यूटी मेयर चिराग शेख साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनको तो हम जानते ही है, उनके बारे में कुछ बोलूंगा भी तो एक मजाक हो जाएगा, बाकी सब हम जानते हैं उनके बारे में। और इसके साथ हमारे लियाकत अली खान, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जॉब पे थे, ये पुलिस ऑफिसर थे, जो उसी वक्त इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद
अभी अभी माननीय वड़ा प्रधान श्री मोदी साहब के हस्ते भी इनको अवार्ड दिया गया। ऐसे लियाकत खान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे यहाँ मौजूद है और हमारे बड़ौदा शहर में लगभग 30-35 साल खिदमत अंजाम दी पुलिस ऑफिसर तरीके। ऐसे माननीय किशोर केसरकर जी साहब जो निवृत्त पुलिस अधिकारी ग्रुप के प्रमुख है, वो भी हमारे बीच है। उनका भी मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। और जैसा आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इतनी नामी शोहरत के लोग जो बड़ौदा शहर ही नहीं गुजरात और हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, वो लोग सब आपके लिए जमा हुए हैं, हमारे बच्चों के लिए, जिसमें 10th और 12th के बच्चे, इसके अलावा यूपीएससी जीपीएससी के बच्चे और इंटर्नशिप करते हुए एसएससी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, इस तरीके से सीए पुलिस अधिकारी ग्रुप जो जिनका सिलेक्शन हुआ है तलाटी में पुलिस में, ऐसे बच्चों के लिए आज ये लोग यहाँ आपके एजाज के लिए आए हैं, जो आपके लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो मैं ज्यादा कहते नहीं होते हुए बच्चों से मैं कुछ नसीहत करूंगा कि आज जो हमारे बच्चे जिनका एजाज होने वाला है, उनकी उम्र का जो पड़ाव है वो बहुत नाजुक है। इसी में रास्ते तय होते हैं, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। जैसे कोई भी शख्स हो, उसके साथ हमेशा 4 लोग साथ में रहते हैं, 2 राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में, और वो हमेशा उनके साथी की तरह रहते हैं। अब उसको ये तय करना होता है कि इसमें से मैं दोस्त किसको बनाऊं। जिसमें राइट साइड में जो लोग रहते हैं, जो साथी होते हैं तुम्हारे, उसमें एक होता है मोहब्बत प्यार और दूसरा होता है अखलाक। ये हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। अखलाक में नरमी भी शामिल है। और दूसरी लेफ्ट साइड में इंसान के साथ होता है एक गुस्सा और दूसरा गुरूर। अब गुस्सा और गुरूर ये आदमी को बर्बाद कर देता है। जिनका हमने कहीं दाखले सुने होंगे, पढ़े होंगे, हमेशा टीवी में देखा होगा कि भाई क्राइम पेट्रोल में इस तरीके से है। नहीं, खैर, तो इस तरीके से होता है। अब आपको चुनना है कि हम मोहब्बत की तरफ, प्यार की तरफ जाते हैं या नफरत की तरफ, गुस्से की तरफ जाते हैं। जैसा अभी कोई है कि भाई जिससे आपका अनबना हुए अपने दोस्तों में, अपने घरों में, तो बोलते नहीं है, हम मन में ही रखते, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गुस्सा पैदा होता है और ये अहिंसक रूप ले लेता है, जिसके परिणाम हमने, तुमने, आपके वालिद ने, आपकी अम्मा ने देखे। अभी हमारे साथ हमारे दोस्त फिरोज खान मेमन साहब आए और सुलेमान मेमन साहब, इनका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। गुरूर, तकब्बुर इस तरीके से होता है। अब ये जो बच्चे कामयाब होते हैं, जैसा कि आप लोग हो, ये कामयाब हुए हैं, इनके ऊपर पहला वार करता है वो कि इसमें से किसको लपूं। और जिसमें जो बच्चे ने गुस्से की, नफरत की पैरवी कर ली,
तो वो खुद भी दुखी होता है और अपने माँ बाप को भी दुखी करता है। इसलिए गुस्सा अल्लाह ताला ने किया है कि हराम पियो और जन्नत में जाओ, तो हराम के माने गुस्से को बताया है। तो हमको गुस्से से परहेज करना है, अपनी बातों में नरमी रखनी है, किसी के लिए नफरत दिल में नहीं लानी है। जो कुछ भी हो वो जबान पे आ जाए, दिल से निकल जाए तो अपने लिए बेहतर होता है। इसमें कोई शायर ने किया है कि खता करते हैं पर बार बार नहीं करते, खता करते हैं पर बार बार नहीं करते, कीनाखोरों पर हम एतबार नहीं करते, मारते हैं मुखालिफ को जबाने खंजर से, निहत्ते की पीठ पर गीबत के वार नहीं करते। जिसका मतलब होता है जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है वो बोल दो, कुछ दिल में नहीं रखो। दिल में रखेंगे तो वो नफरत का सबब होगा और फिर ऐसी आग भड़केगी जिसमें गुस्सा तो तुम्हारे साथ है ही, तुम्हारा साथी है, वो बखूबी अंजाम दे देगा और अपने घर परिवार को तबाह बर्बाद कर सकता है। तो हमेशा खुलूस वाली जिंदगी हमको जीनी चाहिए, हंसते बोलते रहना चाहिए, भले गाना गाओ, मुस्कुराते रहो, शेर शायरी करो, कोई अपने अंदाज में, लेकिन खुश मिजाज रहो। हम सुबह घर से निकले तो भी हम ऐसे सुलूक करें लोगों के साथ कि हम दो चार को सलाम करें, दो चार हमको सलाम करें। ऐसे हमारे अखलाक होने चाहिए। इसमें किसी ने कहा है कि कम से कम इतना तो हो मुहत्तर इंसान का खुलूस, कम से कम इतना तो हो मुहत्तर इंसान का खुलूस कि घर से निकले तो पड़ोसियों को भी खुशबू आए। तो हमें इस तरह से हमारे बाकी काम को अंजाम देना है। और बाकी तो सब हालात हमको सब कुछ सिखा देते हैं, लेकिन एक बात याद रखने की, जब कोई हमसे रिश्ता बनता है, दोस्ती यारी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई लालच में हो कि ना हो, यानी बेहतर हम यही करें। आज मैं अपने बच्चों की तरह आपको नसीहत कर रहा हूं कि बेहतर यही करें कि किसी से अपना ताल्लुकात खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, भले दूर रहे, लेकिन कम से कम दोस्ती यारी तो रहनी चाहिए। हमारे गुजराती में कहावत है, और हम माशाल्लाह गुजराती है, कहते हैं कि जीवू एवी रीते नहीं कि लोग फरियाद करे, जीवू एवी रीते नहीं कि लोग फरियाद करे, अरे वाला जीवू तो एवं के लोग फरियाद करे। तो हमको इसी तरह से रहना है और आगे की जिंदगी बसर करनी है। थोड़ा सब्र कर लेने का, इसकी वजह क्या है कि तुम्हारे माँ बाप ने भी बहुत सब्र करा है। आज जो इनाम मिलने वाला है, जिसके लिए तुम सुबह से आ गए, इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में खड़े हो, ये तुम्हारे माँ बाप चाहे तो तुमको एक झटके में 10-20 दिला सकते हैं। उनके लिए कोई मोल नहीं है, उनके लिए तुम इंपॉर्टेंट हो। वो ये नहीं देखेंगे अरे तेरे लिए लाखों कुर्बान, या मैं मेरी जान तेरे ऊपर कुर्बान अपने बच्चों के लिए, ऐसे हर माँ बाप कहते हैं। लेकिन हम यहाँ जमा हुए हैं, उसमें तुम्हारे माँ बाप को भी ऐसी खुशी है कि आज मेरे बच्चे को हजारों आदमियों के सामने इनाम मिलने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो मौजूद है वो ये हमारे शहर, हमारे राज्य के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हीरो की तरह है। हमारे लियाकत अली खान जो अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रपति अवार्ड ले चुके, उसके बाद प्रधानमंत्री अवार्ड, हमारे खान साहब और हमारे उवैस भाई जवेरी साहब जो दुबई जाने वेरावल रहते हैं, दुबई जाने वाले थे, आपके लिए आज आ गए, इनकी फ्लाइट कल है, फिर भी आपकी मोहब्बत इन्हें खींच लाई। तो हम ये चीज
इसका हमेशा ख्याल रखें। अब ज्यादा न कहते हुए अपनी एक बात को यहाँ पे खत्म करता हूं कि कभी ऐसा काम ना करें जिसमें हमारे माँ बाप का सर झुक जाए, क्योंकि असल तो वही है, उन्होंने ही आपको राह दिखाई है, यहाँ तक पहुँचाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे वालिदैन के साथ मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला तुमको और बुलंदियों के मकाम अता करे। तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अपनी तदबीर को बदल ना पाओगे, अपनी तदबीर को बदल ना पाओगे, सर को उठा के हरगिज चल ना पाओगे। अपनी तदबीर को बदल ना पाओगे, सर को उठा के हरगिज चल ना पाओगे। जो गिर गए ठोकर से तो उठ भी सकोगे, किसी की नजरों से गिर गए तो संभल ना पाओगे। मायनास हिंदुस्तान की शान, ऐसे दो हमारे क्रिकेटर और एक सांसद इरफान पठान साहब और यूसुफ पठान साहब के वालिद साहब महमूद खान साहब, मंच पर बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, हमारे मोहम्मद हुसैन भाई जिन्होंने बहुत दिल से आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दावत दी थी। उसको बहुत खुशी की बात है कि आज पूरे गुजरात में बहुत सब जगह बच्चों के मोटिवेशन के लिए जो कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ जाने का मौका भी मिलता है, उससे ये पता चलता है कि पूरे मुस्लिम समाज के अंदर अब एजुकेशन को लेकर के जो बेदारी आई है, मैं मानता हूँ कि ऐसी बेदारी बहुत ही दायकों के और वर्षों के बाद पिछले 10-15 सालों से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ौदा बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को लेकर के, एजुकेशन के मामलों को लेकर के काम करता है। कोरोना के दरमियान भी हमने देखा कि बड़ौदा के लोगों ने, यहाँ की डॉक्टर एसोसिएशन ने जो मोहम्मद हुसैन साहब वगैरह की टीम चलाती है, हमारे चिराग भाई, हमारे यहाँ के जो मोहसिन भाई हैं, तो जिन्होंने कोरोना के वक्त में भी जिस ढंग से अल्लाह की मखलूक की खिदमत की थी, धर्म जाति कोई भेदभाव को देखे बगैर कोरोना के जो भी पेशेंट थे, ऐसा वक्त था कि लोग अपने रिश्तेदारों को भी हाथ लगाने को सिर्फ डर महसूस करते थे। लेकिन ऐसे वक्त में भी मोहसिन भाई ने जिस तरीके से बड़ौदा के लोगों ने खिदमत को अंजाम दिया, मैं मानता हूँ जो काबिल दाद है। इसका सिला, इसका बदला दुनिया में नहीं, इंशाअल्लाह आखिरत में इसका बदला मिलने वाला है। बड़ौदा जिस ढंग से, जिस तरीके से, हर तरीके से समाज की सेवा को लेकर के कोशिश, मेहनत और जद्दोजहद कर रहा है, यहाँ की तंजीमें जिस तरीके से जद्दोजहद कर रही है, मैं मानता हूँ कि बहुत ही ये सराहनीय है। लेकिन आज जब यहाँ पे बच्चों के मोटिवेशन के लिए उनको बुलाया गया, जो बच्चे 70% से ज्यादा जो अपने जो 70% से ज्यादा जो लोग अपने मार्क्स लेकर के आए और हर क्षेत्र में उनको चुन करके, गिन करके ऐसे खुद नसीब बच्चों को, उनके वालिदैन को आज बुला करके उनका जो सम्मान किया, मैं मानता हूँ कि सम्मान का कार्यक्रम के रखना, उसकी बहुत अहमियत है, उसकी बहुत जरूरत है। आज समाज जो है पिछले 15-20 सालों में एजुकेशन की अहमियत को समझने लगा है। मेरा खुद का भी ये मानना है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, जितनी भी समस्याएं हो, जैसे भी हालात हो, या जो भी माहौल हो, ऐसे माहौल के अंदर हमारे हर समस्या का अगर कोई हल है तो वो हमारा हल है पढ़ाई। क्योंकि जब हम एजुकेशन लेंगे, हम अच्छा बुरा अपना समझने लगेंगे, तो मैं मानता हूँ कि हर दुनिया में भी जो फैसला है वो बहुत सोच समझ के हर पहलू में, हर कासिर का हर फैसला जो है वो समझदारी के साथ लेंगे। बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर भी जहाँ भी हम कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि इनाम लेने में जो है वो हमारी बहन और बेटी ज्यादा होती है। आज भी लड़कों की बहुत कमी दिखती है। जहाँ भी पूरे गुजरात के किसी भी कोने में, नक्श से लेकर के दाहोद तक, दाहोद से अमीरगढ़ और अमीरगढ़ से नवसारी, हर जगह जाने का मौका मिलता है।
लेकिन हम देखते हैं कि 70 से 80 जगह जो इनाम लेने वाले जो होती है उसमें सबसे ज्यादा हमारी बच्ची होती है। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए एक मरतबा बच्चों के लिए 2 लाख आगे का सम्मान उतारा। और अगर इस तरीके से जितना बड़ौदे में खेल में पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में जिस तरह यूसुफ पठान ने इरफान पठान ने नाम किया, खिदमत में आप लोगों ने नाम किया, सेवा में आप जिस तरीके से, और इतना बड़ा देश के अंदर का जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसके अंदर भी जो हमारे जो चीफ आर्मी कमांडर थी वो भी बड़ौदा की भी है। बहुत बड़ौदा के लिए खुशनसीबी की बात है। उस वक्त भी तो उनसे मिलने के यहाँ पे आया था, लेकिन आज बहुत गर्मी का भी वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त हुआ है, ज्यादा नहीं बोलते हुए, लेकिन जो आप लोग की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लेकर के आए हैं, मैं मानता हूँ कि आगे भी हिम्मत रखते हुए, हौसला रखते हुए, क्योंकि आपके कैरियर की अभी शुरुआत है, तो इसमें अगर अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से आगे भी अगर हम ध्यान देते हैं हमारे बच्चों पे और अपनी बच्चियों पे, तो मैं मानता हूँ कि आने वाला भविष्य इस देश का भी उज्जवल होगा और उसके साथ साथ मुस्लिम समाज का भी भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। क्योंकि आज चाहे हम कितनी भी बातें कर रहे हैं, कितनी भी परेशानियों को लेकर हम लोग चर्चा विचार ना कर लें, लेकिन सब कुछ सोचने के बाद अगर उसका कोई हल दिखता है, तो अगर रास्ता दिखता है, उसका रास्ता एक ही दिखता है कि हमको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग समाज के लिए हिस्सेदारी अपनी देंगे इस देश के अंदर, मैं मानता हूँ कि अच्छी जगह से ज़्यादा जो हमारी समस्या है वो आसानी से इंशाल्लाह हल हो जाएगी। तो आप बहुत बच्चों को मुबारकबाद, लेकिन सभी बच्चों से गुजारिश है कि अभी जो शुरुआत है अभी अंत नहीं है, अभी आगे अपने करियर को आगे आपको और बढ़ाना है, तो अभी जो है जो आपके आजमाइश जो कश्मकश के दिन जो शुरू होने वाले हैं, जो ढंग से जिस तरीके से आपने अभी तक मेहनत की, आगे भी इसी तरीके से आगे आप मेहनत करेंगे और एक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे नागरिक बन करके अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई को हमको तरजीह देनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ौदा में जिस तरीके से इस काम को लेकर के हमारे साथी, हमारे दोस्त, अहबाब जो कोशिश है, मेहनत और यहाँ की तंजीमें जो कर रही है वो काबिल तारीफ है, काबिल दाद है। मैं बहुत इससे एक मरतबा जितने भी बच्चों को आज यहाँ पर जिनका मोटिवेशन हुआ, जिनको इनामों से नवाजा गया, जिनको अवार्ड दिए गए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन की मुबारकबाद देता हूँ और एक उज्ज्वल भविष्य की, आने वाले एक अच्छे कल की उनके लिए शुभकामनाएं और उनको मैं जो अपने घर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और आने वाले दिनों में आप इस तरीके से तरक्की करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और तंजीमें जिस तरह से यहाँ की काम कर रही है, जिस तंजीमों को भी अल्लाह ताला बेहतर इसका नेहरू बदल दे कि जो ढंग से, जो फिक्र से समाज को इकट्ठा करना, एक एक स्टूडेंट को बुलाना, एक एक गेस्ट को बुलाने के लिए उनको 10-10 फोन करना और समाज के लिए यहाँ पर सबको इकट्ठा करके तो बच्चों की जद्दोजहद और मेहनत करेंगे। मानता हूँ कि अगर सियासी लोग इसके कुछ करते हैं तो उसमें से तो हमारा तो मकसद भी रहता है कि हमें बहुत कहना है, लेकिन जो तंजीमें काम कर रही है, जो मोहम्मद भाई के लोग काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि सिर्फ खाली अल्लाह के और अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, समाज के उज्जवल, समाज के बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। तो उनको और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि बात करने की बात को नहीं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया सर। और आप गयासुद्दीन सर, सुलेमान सर और हमारे सभी खुशी मेहमान हमारे जॉनी भाई जो शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, उनका इस्तेमाल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तरफ से ऐसे मंच तो कहीं सजाए गए और मुसलसल अल्लाह ताला कई सालों से ऐसी खिदमत अंजाम ले रहा है हमसे, और हर साल ऐसे 3 प्रोग्राम हमारे होते हैं हर साल। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज के ये प्रोग्राम की रौनक कुछ अलग ही है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे गयासुद्दीन साहब जो हमारी कौम के हीरो है वो हमारे बीच मौजूद है, और उसके बाद हमारे अजीज दोस्त उवैस भाई जवेरी साहब वो भी हमारे बीच मौजूद है। तो इन दोनों के साथ मैं अपने शहर के
जो भी हमारे कहने पे यहाँ आए, बतौर मेहमान आए कि इनाम लेने के लिए, या उनकी वालिदैन जो भी आए हैं, हमारे अहमदी साहब भी यहाँ आए, सुलेमानी बैंक के एमडी है, इस तरह से हमारे सलीम भाई उमर जी साहब, हमारे आकिल भाई, सब्बीर भाई, हमारे सुफियान खान और दानिश लाफावाला साहब, जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जो यहाँ मौजूद हुए, उनके लिए, उसके लिए मैं तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और लाइफ के मेहमान और आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो आज विटनेस कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम को, जो आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ा है। आप बच्चों के लिए आज जो ये प्रोग्राम शिवा चैरिटेबल ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसकी सपोर्ट में हम स्कॉलर होपकोट ग्रुप की तरफ से आप सभी बच्चों को एक ऑफर देना चाहते हैं कि जो बच्चे 10th में मेरिटोरियस आए हैं, वो बच्चे आगे 11-12 नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उनको आपकी काबिलियत देख के आपको प्लेटफॉर्म देंगे। हमारा सिंपल एक गोल है, एक मोटो है, आप काबिलियत दिखाइए, हम प्लेटफॉर्म देंगे। अगर आप हमारे जो एग्जाम में छोटा सा क्रैक कर लेते हैं, तो हम आपके 11-12 पूरा नीट जेईई हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। आप में से जो बच्चों ने HSC पास करा है, 12th पास करा है, जो बीटेक करना चाहते हैं या फार्मेसी में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास वैसी भी सीट्स अवेलेबल है कि हम आपको 100% स्कॉलरशिप पे, आपको 1 रुपया नहीं देना होगा, 100% स्कॉलरशिप पे बीटेक कराएंगे, जिसमें सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है। उसके अलावा हमारे पास फार्म डी है। फार्म डी जो है वो 6 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। यकीन मानिए ये ऐसे वाइट कॉलर प्रोफेशन से जो आपके पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं लाएंगे। जो बच्चे नीट जेईई करना चाहते हैं वो बच्चे अपनी 100% दें, और जो बच्चे इसके अलावा का कोर्स करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हुसैन भाई का कांटेक्ट करें। हुसैन भाई आपको हमारे टीम मेंबर अशफाक साहब है जो यहाँ लोकल ही है, उनका कांटेक्ट करा देंगे, और हम अपना 100% सपोर्ट आपको देंगे। ये हम हमारी जिम्मेदारी के तहत बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादातर बच्चों ने 10वीं और 12वीं की एग्जाम में कामयाबी हासिल करी है। मेरा सबसे पहले आप लोगों से, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग पहले तय कर लो कि हमको क्या करना है, क्योंकि जैसे भी आज समझो कि आज सुबह मैं उठा, मैंने सोचा कि आज मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे मेरी मंजिल पता थी तो मैं यहाँ आया। इसी तरीके से आप लोगों ने चाहे 10वीं की एग्जाम में कामयाबी हासिल करी या 12वीं की एग्जाम में कामयाबी हासिल करी, उस कामयाबी के बाद में आगे आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो आपका एम, आपका आने वाले दिनों की आपकी सही मंजिल क्या है, आप क्या सोच रखते हो, किस तरह से पढ़ाई करना चाहते हो, उसका पहले एक तय कर दो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। उसके बाद में वो जो भी फील्ड है उसके रिलेटेड बेहतर इंस्टीट्यूट कौन से है, किस तरीके से उस फील्ड की अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा आप मतलब मैं ध्यान दे, तवज्जो दे। पेरेंट्स में मैं एक चीज यहाँ देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी की बात है, और एक तरीके से दूसरे तरीके से सोचो तो दुख की बात ये है कि हमारे लड़के कम पढ़ाई करते हैं और लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई करती है। लेकिन ये खुशी की बात क्यों है? क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियों को संवारने का काम हमारी बेटियां ही करने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चियों के लिए सबसे पहले आप सब लोग ताली बजा दें, सब लोग, और सारी बच्चियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबादी दूंगा कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन फायदा नफा पहुंचाए, और इसके साथ साथ कौम की, घर की, कुटुंब की, फैमिली की भी खिदमत करने का मौका दे। जमाना बड़ा संगीन होते जा रहा है, हमको इस जमाने में कैसे चलना है उसके लिए एक ही
हमारा हथियार हो सकता है। ऐसा बोला जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। आज शायद आपके सामने मैं भी मुखातिब हुआ हूँ, मैं भी इधर खड़ा हो पाया हूँ, वो शिक्षा की वजह से। मैं बड़े कॉमन घराने से आता हूँ, ऐसा कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन ये शिक्षा आज LL एडवोकेट हुआ। ऐसे तांगलजा में क्लासेस भी चलाता हूँ 11, 12 कॉमर्स के। तो मैंने अभी ये जो बच्ची से मिला था, मैंने बोला आप लोग सबसे पहले अपना एम डिसाइड कर लीजिए। एम डिसाइड करके उसके लिए अगर कहीं कोई अपने कामों में दिक्कत आती है तो इंशाल्लाह आप हमारा राब्ता कीजिए, या जोनी बाबू की टीम, शिफा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम का भी राब्ता करेंगे। वो लोग भी जहाँ जरूर लगेगी, हमारी जरूर लगेगी तो हमारा भी राब्ता करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग सब मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों ने काफी ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले सबको कांग्रेचुलेशंस। जो भी बच्चे बहुत अच्छी तरह से पास हुए, जो बच्चे पास हुए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब अपना एम बनाया है तो वो एम को पूरा करो, किसी भी तरह वो एम तक पहुँचो, बीच में छोड़ मत देना। आते बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, हर वो उससे फेस करो और उसको करके आगे बढ़ो। ये जो 4 साल होते हैं 9, 10, 11, 12, ये मेन साल तो तुम्हारे करियर के, ये तुम्हारा आगे करियर डिसाइड करते हैं कि आगे तुम किस तरह से आगे जाओगे। अगर तुमने ये 4 साल में अच्छा कर लिया तो आगे भी आप अच्छा ही करोगे। और यही है बहुत सारे लोग की बात के सब टीम सब काम करती है, स्कॉलरशिप के लिए भी काम करती है, अच्छा है। गुजरात के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, अगर तुम अच्छा कर रहे हैं, जो MBBS में है, इंजीनियरिंग में, उनके लिए भी स्कॉलरशिप के लिए काम करती है। तो अगर वो भी देखो तो आप हमारे वीडियो को ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जरूरतमंद बच्चे होंगे इंशाल्लाह उनकी भी हेल्प की जाएगी। जो भी हो आप वो भी आप आगे बढ़ो और हमारे लिए कोई भी काम हो आप आगे हमसे मिल सकते हैं। शुक्रिया। સર્ટિફિકેટથી નવાજવામાં અચ્છા, ક્યાં ક્યાંના છે બધા વિદ્યાર્થીઓ? આ વિદ્યાર્થીઓ તો આખા વડોદરાના છે, જિલ્લાના, જેમાં ઘણા ડભોલથી આવેલા છે, સાવલીથી છે, પાદરા ડભાસાથી આવેલા છે, એવી રીતના વડોદરા શહેરના છે। અતિથિ વિશેષ તરીકે કોણ ઉપસ્થિત? અતિથિ વિશેષ તરીકે અમારા જે ઇરફાન પછી અમારા રાષ્ટ્રપતિ સન્માનિત કરેલા લિયાકત અલી ખાન, જે પોલીસ ઓફિસર થયેલા છે, અને હાલમાં એમને વડાપ્રધાન શ્રી માન્યથી એમને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કર્યા હતા। ફક્ત મુસ્લિમ સમાજના લોકો હતા કે હિન્દુ ના, મુસ્લિમ સમાજના નહીં, અમે દરેક કાર્ય બધા જાત નાત અને ધર્મના ભેદભાવ કરીએ છીએ। પણ આ તો એવું છે કે અમારે મુસ્લિમ નામ હોવાથી કે કદાચ મુસ્લિમ છે એવી રીતના વધારે મુસલમાનો તેમ છતાં બી હમણાં આજે જે થયા એમાં 10% લગભગ મુસ્લિમ હિન્દુઓ હતા, જેમાં રાજપૂત, રાણા, મોદી એવી રીતના સરનેમના લોકો હતા। આપણો પરિચય? मैं मोहम्मद हुसैन शेख हमारा साथे सपोर्ट में एक तो सलीमभाई डॉक्टर उमरजी साहब एमनो खास अमे सपोर्ट है। ये सिवाय डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब ये BMDA प्रमुख है, इस सिवाय मुफ्ती इमरान साहब के हेल्पिंग इंडिया सानाबाद खान पठान है, हमारा साथी अयूब भाई सखावाना है, बिलाल भाई परमार है, अब्दुल भाई है,